हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है जियो की। भाई जियो वाले पागल हो गए हैं, रोज फंडिंग लेते रहते हैं। रोज नहीं कहूँगा, मतलब हफ्ते के अंदर फंडिंग लेते रहते हैं। पहले अबू धाबी स्टेट फंड लिए, उसके बाद जो सिल्वर लेक थे उनसे दोबारा से फंडिंग इन्होंने रेस करी थी। उसके बाद जो अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट फंड है वहाँ से भी इनके पास पैसा आ गया। मतलब पैसा आया जा रहा है और ये 8वां इनका इन्वेस्टमेंट है अभी कुछ ही खबर के अंदर। आपको पता होगा मैं रिलायंस को पसंद करता हूँ, मैं रिलायंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता था पहले। अब मैं कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट और भी गिरेगी, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, होल्ड करके बैठा हूँ। तो भाई रिलायंस ने एक खबर निकाली थी कि वो सऊदी अरामको से टाई अप कर रहा है आज से कुछ टाइम पहले। उसके बाद मार्केट उसकी बहुत उठी। जब वो टॉप पे निकली थी मैंने उसके आसपास ही अपने सारे पैसे निकाल लिए। मेरे को लगा अब नहीं बढ़ेगी, अब नीचे जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है इससे ऊपर जाने के लायक। उसके बाद से मार्केट ये रिसेशन वाला सीन शुरू हुआ, मार्केट घटती गई एकदम नीचे गए। नीचे जाने के बाद में खबरें आती है कि मुकेश अंबानी ने अपनी खुद की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो खुद भी पैसा अपने शेयर्स खरीद रहे हैं। उसके बाद से ये शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए। रोज की खबरें आ रही है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट हुई है। देखा जाए इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस साल के एंड तक हम अपने आप को डेट फ्री बना लेंगे, और इनका कहना है कि शायद हम 2-3 महीने पहले ही बना ले अगर हमारी अरामको वाली डील हो जाती है तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ पे पूरी मार्केट घटी हुई है और यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट गिरेगी अभी। मेरे हिसाब से, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट गिर सकती है, तो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी, क्योंकि मैं खबर बताता हूँ आपको, जियो के ऊपर फंडिंग मिल रही है, तो आपका प्रोडक्ट देखना है हमको कि प्रोडक्ट कैसा है। तो अगर आपने जियो यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे नीचे बताना। जियो का जो ई कॉमर्स आया है नया, उसके चक्कर में फंडिंग मिल रही है ना सारी की सारी, तो आप मुझे बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने पर्सनली मंगाया नहीं, मैंने यूज़ करके देखा, मुझे इंटरफेस कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं लगा, मुझे नॉर्मल पता नहीं कैसे ई कॉमर्स लग रही है। और मेरे को प्राइस डिफ्रेंसिएशन भी नहीं लगी। मुझे कई चीज़ें अमेजोन से सस्ती मिल रही है, कई फ्लिपकार्ट से अच्छी मिल रही है, कई पेटीएम से भी अच्छी मिल रही है। इनके पास कोई डिफ्रेंसिएशन सेलिंग पॉइंट नहीं था कि भाई इनसे प्रोडक्ट लूँगा बहुत सस्ता मिलेगा। मुझे नहीं पता, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, प्लीज़ कमेंट के अंदर बताना। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं जा रहा, रिव्यूज़ भी बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। मैंने कई जगह पे ट्विटर पे देखा कि लोगों को सड़ी हुई सब्जियां मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो रिव्यूज़ भी नेगेटिव जा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, आप फंडिंग रेज करके एक बबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेट फ्री नहीं हो रहे, ये डेट फ्री हो जाएंगे। मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि इस साल के एंड तक हम डेट फ्री हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे, ठीक है। पर प्रोडक्ट में उतना दम नहीं लग रहा मुझे अभी तक। आने वाले टाइम में वो इंप्रूव करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर मेरे हिसाब से अभी ओवरवैल्यूड लग रहा है मुझे। अगली खबर भी शेयर मार्केट से है। सारेगामा के शेयर्स 60% बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फेसबुक से डील करी अपने सारे म्यूजिक की, कि भाई फेसबुक के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर अब आप सारेगामा का जो सारेगामा है उनका म्यूजिक यूज़ कर सकते हो, और आप पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यूट्यूब वालों भी करो यार ये चीज़। तो अगर आप टी सीरीज़ आपका चल रहा है सारा का सारा टी सीरीज़ से टाई अप कर लो कि अगर टी सीरीज़ का म्यूजिक यूज़ करते हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम ना आए। आपके पास और अच्छे कंटेंट क्रिएटर आएंगे जो कि बहुत सारी क्रिएटिविटी से चीज़ें कर पाएंगे। इसके बीच में गौतम अडानी जी का कहना है कि भाई इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। आने वाले 10-15 सालों के अंदर इंडिया एक बहुत अच्छी पावर निकल के रखेगी। मैं भी कहता हूँ 10-15 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर मैं अभी की बात करके चल रहा हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब रहने वाली है। नासकॉम के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि सेकंड हाफ के अंदर जो 2020 का होगा उसके अंदर आप ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा देखोगे। मतलब लोगों की और ज़्यादा नौकरियां जाएगी। अगर लोगों की नौकरियां जाएगी, लोगों का परचेसिंग पावर नहीं होगी, कहाँ से क्या होगा? अब देखोगे क्राइम रेट भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और उनके पास पैसा होगा नहीं, तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे और ये बहुत गलत सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है कि जो हो सकता है, जो मेरी कैलकुलेशन और मेरे एनालिसिस बता रहा है, मेरे को गलत डायरेक्शन दिखाई दे रही है। इसके बीच में इन्फोसिस के जो को फाउंडर है उनका कहना है कि भाई इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आ सकती है। अच्छी खबर है। साथ में उदय कोटक जी का कहना है कि भाई जिन लोगों की सैलरी 25,000 से नीचे थी और उनकी नौकरियां गई है, गवर्नमेंट को उनको कैच कंपनसेशन देना चाहिए। जो कि मैं पहले से बोल रहा हूँ यार, मिडिल क्लास की कोई नहीं सुन रहा है यार। गरीबों को तुम सब कुछ दे रहे हो, अमीरों की तो पहले से ही ऐश थी और आपने एमएसएमई लोन निकाल के उनके लिए
सब कुछ सेट कर दिया है। पर जो बेचारा मिडिल क्लास है ना, जिस बेचारे की नौकरियां जा रही है या कुछ हो रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, कि जर्नल होना और साथ में मिडिल क्लास होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कहीं पे आपको लेवरेज नहीं मिलती और आपको सबके सब समझते हैं ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा। अगर मैं यूएस की बात करके चलूँ तो वहाँ पे 25 लाख जॉब्स बढ़ी है मई के अंदर। लोगों को हायर किया गया है। जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो थोड़ा सा घटा है। काश इंडिया के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो जाए। जो भी मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ना हो। अगली खबर है चाइनीज़ बाइकॉट की। ये CAIT जो ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन है, वो 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को भाई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। ये चाइनीज़ मूवमेंट निकालने वाली है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता। लास्ट टाइम इन्होंने अमेजोन के खिलाफ किया था, अब ये चाइनीज़ मूवमेंट निकाल रहे हैं। अमूल जो है उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया था और ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने ट्वीट किया था ये चाइनीज़ सिचुएशन के ऊपर। उन्होंने दिखाया था कि ये चाइना के ड्रैगन को भगा दो, ऐसा कुछ था। इसके चक्कर में उनका ट्विटर हैंडल बंद हो गया था, ऐसा कहा जा रहा था। पर उन्होंने क्लैरिफाई किया ट्विटर वालों ने कि एक टेक्निकल ग्लिच था, अब वो रेक्टिफाई हो चुका है। अगली एक बुरी खबर है, सऊदी अरब ने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। मैंने आपको बताया था ऑयल के प्राइसेस घट रहे 20 साल में सबसे बड़ा इंक्रीमेंट लेके आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिमांड घटी थी। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, तो उस चक्कर में उन्होंने पूरा एक ही बारी में वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी का इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर। हमारा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब पहले जब सब कुछ घट रहा था उस टाइम हमको बेनिफिट नहीं मिला, अब बढ़ रहा है तो हम भुगते। साथ में उड़ती उड़ती खबरें आ रही है। बेसिकली मैं न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखता, तो मेरी मम्मी का कहना है, मेरी वाइफ का कहना है कि जो हमारे दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। ऐसा है तो नीचे कमेंट के अंदर बता देना क्या ये सच्चाई है या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। नीचे कमेंट के अंदर बताना क्या न्यूज़ वालों ने इस चीज़ को पक्का किया है या फिर ये बस व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है खबरें। साथ में RBI ने 500 करोड़ का फंड क्रिएट किया है, जितने भी स्मॉल टाउन्स है और जो नॉर्थ ईस्ट वाली जगह है वहां पे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। अब वापसी चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वॉरेन बफेट ने अभी तक सब कुछ सही कर रहे थे, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती करी है एयरलाइंस के शेयर्स बेच के। क्योंकि रिसेंटली एयरलाइंस के जो US के अंदर है वहाँ पे रैली आई थी, क्योंकि रैली मतलब वहाँ पे शेयर्स के प्राइसेस बढ़े थे और बहुत सारी कंपनियों के बहुत ज़्यादा शेयर्स बढ़े। और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था बिजनेस न्यूज़ में, जिनको नहीं पता, वॉरेन बफेट बता देता हूँ। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका बिजनेस चलता है। उनकी जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करती है शेयर मार्केट के अंदर, वहाँ से वो रिटर्न लेके आती है। मैंने डिटेल के अंदर इनके ऊपर केस स्टडी बना रखी है, जाके चेक कर लेना। मैंने पूरी कहानी बताई है किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। तो अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, एयरलाइंस के शेयर बेच दिए, क्योंकि एयरलाइंस में कुछ डिमांड नहीं आ रही थी। लॉकडाउन के चक्कर में एयरलाइंस नहीं चल रही थी और ज़्यादातर एयरलाइंस दिवालिया घोषित होने के कगार पे थी। पर अचानक ही जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके चक्कर में एयरलाइंस के शेयर्स के अंदर बहुत उछाल आया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी गलती करी। मेरे हिसाब से उन्होंने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। और कोई भगवान नहीं होता इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब ये है भगवान इन्वेस्टमेंट के, पर फिर भी कोई गलतियां कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी की सारी प्रेडिक्शन के ऊपर होती है, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर होती है। अभी मार्केट जो बढ़ रही है स्पेकुलेशन के ऊपर भी तो बढ़ सकती है ना, कि लोगों को लग रहा है ऐसा हो जाएगा, पर वो बड़ी गेम सोच के बैठे हो, उनको पता हो कि भाई ये कंपनियां बंद हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी, इस चक्कर में निकाल दिया। हाँ, अब कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई टाइमिंग गलत थी, उस टाइम ना निकालते, अभी बढ़ने के बाद निकालते तो उनको प्रॉफिट होता। पर भाई वो बड़े आदमी हैं, वो हमसे ज़्यादा सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। साथ में जो ब्रिटिश एयरवे है उन्होंने अपने सारे पायलट को फायर करने के लिए कहा है, अगर उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया। नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं वो, और उन्होंने कहा है कि अगर साइन नहीं करते तो हम आपको फायर कर देंगे, हम आपको निकाल देंगे। तो भाई देखो यार, तो वो चल रहा है डंके की चोट पे, अभी करो वरना हम ये कर देंगे। क्योंकि क्या हुआ, कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ वायरस के चक्कर की सिचुएशन में। अब ये उससे बचाने के लिए जो भी लूप होल्स थे उनको तोड़ने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो कंपनी भी दिवालिया घोषित नहीं होना चाहती, कोई भी कंपनी। ये जो अच्छी कंपनी होती है, जो जिनका गोल है प्रॉफिट करना, अगर वो NGO नहीं है तो उनका काम है भाई प्रॉफिट करना, उनका काम नहीं है चैरिटी करना। ठीक है, जो चैरिटी करने वाली कंपनियां होती है उनको NGO कहा जाता है। ब्रिटिश एयरवे NGO नहीं है, ठीक है, तो वो अपना भला सोचेगी, इसमें कोई गलत नहीं है। साथ में जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है
उनका ऐसा कहना है कि ये जो हमारे इंडिया से फ्लाइट्स गई थी बाहर यूएस के अंदर, वो रीजनेबल रेट के अंदर गई थी। जो यूएस एम्बेसी से गई थी उन्होंने 3 लाख पे करे, पर जो इंडियंस थे उन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपए पे करे। तो हमने उन सब का बेनिफिट कराया है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। उनका ऐसा कहना है कि हम वेस्टर्न कोल फील्ड को 2026-27 तक 100 मिलियन टन तक ले जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन को 100 मिलियन टन तक। अगली खबर है, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जी ने एक चीज़ बोली है कि कोई भी अब नया पैकेज नहीं आने वाला अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब जो भी फाइनेंशियल ईयर पैकेज की आएगी अनाउंसमेंट, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अभी हमने जो निकाल दिया वो बहुत है, मतलब और कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिलने वाला। अगली खबर है, अमेजॉन $2 बिलियन की एयरटेल के शेयर्स खरीदने वाला था, ऐसी न्यूज़ आई थी। एयरटेल वालों ने उसको मना कर दिया, पर मुझे थोड़ा लॉजिकल लग रहा था कि जियो उनकी टेरिटरी में घुसा इंडिया के अंदर कि मैं अमेजॉन से टक्कर लूँगा। अब एयरटेल के थ्रू अमेजॉन घुसने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, पर यह एंगल नहीं बना, एयरटेल वालों ने मना कर दिया। साथ में पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भाई जितने भी बिल्डर्स हैं अपना प्राइस कट कर दो, अपनी प्रॉपर्टियों का रेट घटा दो ताकि लोग खरीदे, वरना आपका लोन बढ़ता रहेगा। इससे पहले नितिन गडकरी जी ने भी यही वाली बात बोली थी कि जितने भी बिल्डर्स हैं प्लीज़ भाई अपना रेट घटा दो, वरना जो लोन बढ़ता रहेगा उसके चक्कर में आपको दिवालिया घोषित होना पड़ेगा। साथ में 4th क्वार्टर के अंदर SBI का जो प्रॉफिट था वो 330% तक बढ़ गया, जिसके चक्कर में इनके शेयर्स में उछाल आया। साथ में RBI ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, ये जो हमने रियायत दी थी टैक्सेस इंटरेस्ट के ऊपर, तो कि अभी इंटरेस्ट मत दो, जब बाद में दे देना, 3 महीने के बाद दे देना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको माफ़ कर दो। अब RBI ने कहा है कि भाई अगर माफ़ कर दिया ना बहुत बुरा हाल हो जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपया बनता है टोटल अमाउंट, और इसके चक्कर में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो सकती है, बैंक को बहुत मोटा लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा इस चीज़ के ऊपर कंसिडर करो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप तो जिन्होंने लोन ले रखा हुआ तो वो तो कहेंगे भाई हाँ माफ़ कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। साथ में CIABC का कहना है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपने जो 70% टैक्स लगा रखा है अल्कोहल के ऊपर उसको हटा दो, क्योंकि उसकी वजह से डिमांड घट गई है, और हमको इसी चीज़ का डर था कि प्राइस के चक्कर में, प्राइस बढ़ाने के चक्कर में डिमांड ना घट जाए, और ऐसा हो रहा है, डिमांड घट रही है। तो आपके हिसाब से क्या हो रहा है? डिमांड क्यों घट रही है? प्राइस के चक्कर में, या फिर लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भाई दारू महंगी हो चुकी है और हमारे पास पैसा नहीं है, अपने को सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। अगली खबर है, रेडिट के जो को-फाउंडर है उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट से रिजाइन करता हूं ताकि मेरी जगह कोई ब्लैक बंदा बैठ सके। यूएस के अंदर मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, वो जो मार दिया गया था, मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज़ के बारे में, देख लेना, बुरी खबर है। पर इसके चक्कर में सब के सब लोग आ गए रेसिज्म के अगेंस्ट। देखो रेसिज्म का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। अभी आपने क्या कहा यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला कि एक अपनी जॉब छोड़ रहे ताकि एक काले को ला सके, ये भी तो यार भेदभाव है। आप लड़कियों को कहते हो कि लड़कियों को सपोर्ट किया जाए, लड़कियों को बेनिफिट्स दिया जाए, लड़कियों को पैकेज दिया जाए, ये भी तो भेदभाव है। आप दोनों को साथ लेके चलो ना, दोनों को सिमिलर चीज़ों के ऊपर तोला जाए, ना कि किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के कहा जाए कि नहीं भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट सपोर्ट, इसको कहते हैं भीख देना। मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब दिल्ली गवर्नमेंट ने बसेस के अंदर वुमेन को फ्री कर दिया, और मैंने अपने फीमेल स्टाफ से पूछा अपनी कंपनी के कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबके सब भड़के पड़े थे, कह रहे हमको नहीं चाहिए ये चीज़ें, क्या करेंगे हम इन चीज़ों का, हमको बराबरी चाहिए, हमको बराबरी दो। इसके वजह से बराबरी थोड़ी ना हो रही, ये तो हमको दबाने वाली बात हो गई कि भाई तुमको जरूरत है तुम फ्री में काम कर लो। आप सबको कर दो ना ये चीजें, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सारी चीजें लेके आओ ना। अगली खबर है, वीवर्क की और सॉफ्ट बैंक की, दोनों साथ में ही चलते रहते हैं। इनके ऊपर भाई लॉ सूट फाइल किया है सारे इन्वेस्टर्स ने। आपने IPO निकाला है और वो IPO बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड निकाला था। आपने जितने भी डेटास दिखाए थे वो झूठ थे, जिसके चक्कर में हमको बहुत मोटा नुकसान हुआ। साथ में वीवर्क $100 मिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाला। वीवर्क इंडिया के अंदर कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि उन्होंने अपने कुछ इंप्लॉयज़ को निकाला है, अब वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर। वीवर्क का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं अगर बाकी कॉम्पिटिटर से बात करके चलूँ तो वीवर्क का प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्या इंडिया में सर्वाइव कर पाएगा, और खासकर इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा? मेरे को नहीं लगता। लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करेंगे, लोगों को नहीं चाहिए भाई आज के टाइम पे को वर्किंग स्पेस। मेरे हिसाब से आप बताओ नीचे कमेंट के अंदर आपको क्या लगता है। साथ में खबरें आ रही है, जोमेटो अपना मार्केट बंद करने वाला। जोमेटो मार्केट जहाँ पे वो ग्रॉसरी डिलीवर कर रहा था, तो ऐसी खबरें आ रही है वो बंद करने वाला है। मेरे हिसाब से भी बंद नहीं करना चाहिए था, वो नहीं टक्कर ले सकता था बड़े प्लेयर से। मैंने देखा इक्का दुक्का दुकानें दिखा रहा था वो, और उसके ऊपर भी आपसे 50-100 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी ले रहा था। मैंने कहा यार इससे बड़े तो पेटीएम से मंगा लो, अमेजोन से मंगा लो, अगर ऑनलाइन मंगाना है तो। ऑफलाइन लेके आना तो ऑफलाइन ले आओ।
तो मेरे हिसाब से ठीक है, इन्होंने अच्छा समझा और अच्छे तरीके से बंद कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं थक गया हूं, हाँ मैं थक गया हूं, क्योंकि भाई सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैं थक गया हूँ। कई लोग कह रहे हैं भाई थका थका दिख रहा है, हाँ मैं थका हुआ दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ जेनुअनली।